देश के सभी भैया लोगों को देश के देवर की तरफ से प्रणाम। आज मैं आप सभी लोगों को गर्मी से बचने के उपाय बताऊंगा। पहला, सलाद में आम का प्रयोग करें। दूसरा, ढेर सारा पानी पिएं। तीसरा, हल्के कपड़े पहने। और अगर इसके बावजूद गर्मी लग रही हो तो जाके अपनी पत्नियों को बताएं, क्योंकि जब पत्नियां आपका भूत उतार सकती हैं तो गर्मी तो उतार ही देंगी ना। खैर, अगर आप लोगों को यकीन ना है तो जाके ट्राई कर लो। खैर भाभी जी, हम आगे बढ़ते हैं और आज की स्पेशल खबरें देखते हैं। एक दूजे से जुदा हो रहे हैं दिवेक। नच बलिए से दिव्यांका ने लिया ब्रेक। कैसे टूटा दिव्यांका का हसीन सपना, सारी मेहनत सारी एक्साइटमेंट हुई फना। कायरा के स्वीट होम को लगी नजर, नायरा को मिली होश उड़ाने वाली खबर। तलवार उठाकर बनी है झांसी की रानी, युद्ध के मैदान में उतरेगी चंद्रकांता मर्दानी। एक बात तो है, इंसान का टैलेंट देखना हो तो रियलिटी शो नच बलिए देखना चाहिए। यार क्या कमाल कमाल के टैलेंटेड लोग हैं यार। मतलब मैं ये सोचता हूँ कि इंसान इतना टैलेंटेड कैसे हो सकता है। वैसे एक बात तो है क्या? यार, टैलेंटेड तो तुम भी बहुत हो। थैंक यू यार, थैंक यू यार। और नहीं तो क्या, इंसान होके गधे जैसा दिखना टैलेंट तो हुआ। दिव्यांका विवेक का नच बलिए का सफर अब नहीं रहा आसान, क्योंकि विवेक को अब नहीं मिल पा रहा है दिव्यांका का साथ। चाहे दुख हो चाहे सुख हो, दिल ने तुझको ही पुकारा। तूने हमको है बनाया, तूने हमको है सवारा। जहाँ को तो रब का है, हमें तेरा है सहारा। बस तेरा साथ हो, चाहे जो बात हो, तेरे कहने से कर जाएंगे, हम मर जाएंगे। ओ हम मर जाएंगे। छूट गया दिवेक का एक दूसरे से साथ, तो अब कैसे बन पाएगी नच की बात। दरअसल दिव्यांका के डांस की प्रैक्टिस के दौरान उन्हें फिर से हो गई है स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम, जिसकी वजह से वो नहीं थिरका पा रही हैं अपने कदम। और इसीलिए नच के मंच पर विवेक अकेले दिखाने वाले हैं अपने डांस कदम। लेकिन विवेक के लिए जजेस की दरियादिली इतनी है कि दे दी है इजाजत विवेक को अपनी कोरियोग्राफर के साथ नच की जंग में आगे बढ़ने की। तेरा जिससे पड़ गया पाला, अच्छे को गलत कर डाला। तेरा नहीं तेरा कोई दोष, दोष तेरा हुस्न ही जबरदस्त दस्त। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। मैं चीज बड़ी हूँ मस्त। विवेक की ये मेहनत देख अपनी दिव्यांका हो गई इमोशनल और उनके लिए फूल लाकर जाहिर कर दिया एक बार फिर अपना प्यार। तेरा मिलना है उस रब का इशारा, मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए। कुछ तो है तुझसे राबता,
कुछ तो है तुझसे राबता, कैसे हम जाने हमें क्या पता, कुछ तो है तुझसे राबता। अब नच बलिए में लगातार आ रहे ट्विस्ट में किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार ये तो पता नहीं, पर हम दुआ करते हैं कि दिव्यांका जल्द ठीक हो और फिर दे पाए अपने बलिए विवेक का साथ। किसी न किसी को है बनाया हर किसी के लिए। फैंस अपना प्यार जताने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इन्हीं फैंस ने मेरी और विवेक की जोड़ी बना दी। मैं हमेशा सोचती थी ये दीवानगी क्या है, लेकिन जब मैं विवेक से मिली तब मुझे पहले प्रोमो से ही दिव्यांका विवेक की जोड़ी ने फैंस के बीच में मचा दी थी खलबली। डांस करेंगे, डांस करेंगे। ओह, you mean रोमांस वाला डांस करेंगे? This nudge? We're in. सेट पर पहला दिन दोनों के लिए था काफी एक्साइटमेंट से भरा, क्योंकि ये था वो मंच जहां दोनों को दर्शकों के सामने एक्टिंग के बाद दिखाना था अपने नच का जलवा। दिव्यांका विवेक के रोमांस वाले डांस ने रंग दिया नच के मंच को गेरुआ। ये शो सच में बहुत हटके है। इट्स वेरी एंटरटेनिंग। हम लोग जब जितनी देर बैठे रहे वहाँ अपना परफॉर्मेंस करने के बाद भी हमने एक एक का परफॉर्मेंस देखा। सब लोग अलग कमाल, अलग अलग फ्लेवर्स के साथ में, जैसे कि समझ लो 56 भोग रख दिया है आपके सामने। शुरुआत से ही जब भी इस जोड़ी ने स्टेज पर कदम रखा बता दिया था दुनिया को दिव्यांका विवेक ने कि एक दूसरे के परफेक्ट बलिए हैं हम। चाहे हो एक्टिंग की दुनिया या हो डांस का ताता थैया, तालमेल ऐसी है कि हर किसी के पसीने छुड़ा देते हैं ये भैया। दिव्यांका विवेक ने नच बलिए के अभी तक 3 एपिसोड के लिए की है इतनी मेहनत कि उनके फैंस ने भी अपने प्यार से सवारा उनका टैलेंट। इंस्टाग्राम से लेकर ट्विटर तक और फेसबुक के फैन पेज पर हर किसी ने अपनी फेवरेट जोड़ी को दिए जमकर वोट और हर बार जिताना चाहा उन्हें दिखाकर अपना सारा सपोर्ट। सेट पर दोस्त बने, दोस्तों का साथ मिला और इसी दौरान फेसबुक से लाइव जाकर सीधे अपने फैंस से भी जुड़े और सुनाया अपनी परफॉर्मेंस का हाल और किया शुक्रिया अदा। यहाँ तक कि जब दिव्यांका ने हाल ही में बताया अपने अनवेल होने का हाल तो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ फैंस ने भी बढ़ाया दुआओं के लिए हाथ, जिससे बन पाए फिर से विवेक की नच बलिए में बात। इतना ही नहीं, नच बलिए की जर्नी के दौरान ही अपनी दिव्यांका को मिली एक और सौगात कि इंस्टाग्राम पर उनके फॉलोअर्स जा पहुंचे हैं 4 मिलियन के पार। पर आगे कितना वक्त और जारी रह पाता है नच बलिए में इनका सफर, वो है सिर्फ दिव्यांका की हेल्थ पर निर्भर। कैसा रहा है विवेक का नच बलिए का अब तक का सफर, दिखाते हैं आपको एक नजर में इसकी झलक। निकल के
छाँव से फिसल के हम मिले जहाँ पर लम्हा थम गया। आसमां पिघल के शीशे में ढल के जम गया तो तेरा चेहरा बन गया। दुनिया भुला के तुमसे मिला हूँ, निकली है दिल से ये दुआ। मेरी नींद जैसे पहली बार टूटी, आंखें मोड़ के मैंने देखी है सुबह। तेरी धूप ज्यादा लेके तेरी रोशनी में चढ़ा इश्क वाला झांके बादलों की जान के पीछे से खड़ी चांदनी मुझको इतना, लेकिन और ज्यादा चांद मेरा यहीं पे छुपा छुपा हुआ। इश्क वाला आज भी तो हमको आज कुछ ज्यादा हुआ। इश्क वाला लव, ये क्या हुआ है क्या खबर यही पता है ज्यादा हुआ। इश्क वाला लव। साड़ी के फॉल सा कभी मैच किया रे, कभी छोड़ दिया दिल, कभी कैच किया रे। टच करके टच करके टच करके टच करके कहाँ चल दी बच करके टच करके टच करके टच करके दिल से दिल अटैच किया रे। कभी छोड़ दिया दिल, कभी कैच किया रे। साड़ी के फॉल सा कभी मैच किया रे, कभी छोड़ दिया दिल, कभी कैच किया रे। साड़ी के फॉल सा कभी मैच किया रे, कभी छोड़ दिया दिल, कभी कैच किया रे। टच करके टच करके टच करके टच करके कहाँ चल दी बच करके टच करके टच करके टच करके दिल से दिल अटैच किया रे। कभी छोड़ दिया दिल, कभी आलोक मिश्रा के साथ प्रिया चौहान, न्यूज 18 इंडिया। सीरियल ये रिश्ता में नायरा जी कार्तिक को ऑफिस जाने से रोक रही हैं। वो कह रहे हैं कि ऑफिस मत जाओ, अगर तुम ऑफिस गए तो कोई अनहोनी हो जाएगी। बताओ, ये रियल लाइफ में भी होता है, और मुझे लगता था कि सिर्फ रियल लाइफ में ऑफिस के बॉस खड़ूस होते हैं। अरे मैं सब सुन रहा हूँ। सर मैं मजाक कर रहा था, वो थोड़ा सा मजाक कर रहा था मैं। जरा आओ, तुमसे 2 मिनट बात करनी है। खबर देखो जरा, मैं सुन के आ रहा हूँ, क्या कह रहे हैं ये। अरे यार, एक तो ये नाराज बहुत जल्दी हो जाते हैं। नायरा को हुआ अनहोनी का आभास, इसीलिए किया उसने कार्तिक को रोकने का प्रयास। जी हां, सेलिब्रेशन और रोमांस के बाद सीरियल ने बदली कहानी। अब आ गई सीरियल में ड्रामे की बारी, जहां नायरा के स्वीट होम को लगी नजर और नायरा को मिली होश उड़ाने वाली खबर। जी हां, आज नायरा की जिंदगी में एक साथ दो तूफानों ने दी दस्तक, जिसकी हुई अनहोनी से शुरुआत। दरअसल नायरा के स्वीट होम की नेम प्लेट गई टूट, जिसे देख नायरा के उड़े होश, और इसीलिए नायरा ने कार्तिक को दिया ऑफिस जाने से रोक। लेकिन कार्तिक तो कार्तिक है, नायरा को समझाया और हो गए ऑफिस रवाना।
नायरा को कुछ ऐसे इंट्यूशन हो जाता है कि कुछ तो होने वाला है, कुछ अनहोनी होने वाली है, जिसकी वजह से वो कार्तिक को भी नहीं चाहती कि वो कार्तिक नायरा से दूर जाए। बस वो चाहती है पूरा टाइम कार्तिक और नायरा साथ में रहें, साथ में घर जाएं, सब अच्छा हो, और फिर भी कार्तिक चले जाते हैं। अब एक अनहोनी से उभरी ही नहीं थी नायरा कि एक और आ गई बुरी खबर, जिसे सुन नायरा भागी सिंघानिया हाउस। जिसके पीछे पीछे पहुंच गए कार्तिक और पूरा गोयनका परिवार। मेरा नायरा से बात करना बहुत और फिर हुई असली ड्रामे की शुरुआत, जहां खुला अक्षरा के कातिल का राज। नायरा को पता चल जाता है कि अक्षरा जी का खून कार्तिक की बहन ने किया। नायरा को जैसे ये बात पता चलती है, नायरा एकदम टूट जाती है कि सबने तो छुपाया ही छुपाया। कार्तिक ने नायरा से झूठ बोला, जिस पे नायरा सबसे ज़्यादा भरोसा करती थी, जिसे नायरा समझती थी कि वो उसे सबसे ज़्यादा जानता है। ये क्या कह रही हैं आप? किस बात के लिए हुआ क्या है? जहां अपनी बेटी को बचाने के लिए माफी मांगती दिखी सुरेखा चाची बेहिसाब। कहते अपने बच्चे को बचाने के लिए आई थिंक कोई भी पेरेंट कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। तो वो यहाँ पे आके बहुत रोती हैं। हम अभी यहाँ सिंघानिया हाउस में आए हैं, उनसे माफ़ी मांग रहे हैं। मैं तो गिर जाती हूँ, पैर वैर छू लेती हूँ, क्योंकि मुझे तो अपनी बेटी बहुत प्यारी है और मैं चाहती हूँ कि वो बच जाए। जो भेजी थी दुआ, वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई है लौट के सदा। अब क्या नायरा कर पाएगी कार्तिक और अपने परिवार यानी कि गोयनकास को माफ, या फिर बिखर जाएगा नायरा का बसा बसाया संसार? दिव्या बंसल के साथ नेहा पलखवाल, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। सीरियल जाट की जुगनी में मुन्नी और बिट्टू जी का रोमांस शुरू हो गया। बताओ यार, इस सीरियल को स्टार्ट हुए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ कि हीरो को हीरोइन भी मिल गई। कमाल का गुड लक है यार। अरे देवर, क्या तुम्हारे शो को 1 साल हो गया, जिंदगी में कोई आया क्या? जिंदगी में कोई आया? अरे दिन भर मैं इस टेंशन में रहता हूँ कि कहीं मैं शो से ना निकल जाऊँ, और तुम कह रहे हो कि जिंदगी में कोई आया। कमाल की बात कर रहे हो बुढ़ाओ यार। अरे बस छेड़ रहा था। हाँ रुक जाओ, शो खत्म होने दो फिर मैं तुम्हें छेड़ता हूँ। बड़ा छेड़ने का शौक लगा हुआ तुमको, हैं? बच्चे की जान ले रहा है यार बोल बोल के। बिट्टू, बिट्टू उठो। आंखों ही आंखों ने पहले कुछ दिन बातें की, बातों ही बातों ने फिर कुछ दिन मुलाकातें की। यूं ही चलती रहे बातें, यूं ही चलता रहे सिलसिला। करूं दुआ, यही दुआ तेरे लिए धड़के जिया। अरे अरे ये क्या, एक दूसरे की बाहों में बिट्टू और मुन्नी? ये हकीकत है या कोई सपना? क्योंकि बिट्टू का रिश्ता तो हो गया है ज्योति के साथ, और यहाँ बिट्टू और मुन्नी का चल रहा है रोमांस। अभी कुछ दिनों से सुना है दिल का रौब ही कुछ नया है। कोई राज कम वक्त है छुपाए, खुदा ही जाने की क्या है दिल पे शक मेरा, इससे प्यार हो गया। अरे भाई यहाँ नहीं चल रहा कोई रोमांस। दरअसल मुन्नी जाती है बिट्टू के कमरे में उसे बताने कि ज्योति और डॉक्टर गए हैं भाग, और तभी मुन्नी का पैर जाता है फिसल और वो सीधे जाकर गिरती है बिट्टू के ऊपर। लेकिन बिट्टू जनाब खोए हुए हैं अपनी ही सपनों की दुनिया में, इसीलिए बिट्टू को सब कुछ लग रहा है एक सपना। एक तो पहले से ही मुन्नी है परेशान क्योंकि ज्योति गई है घर से भाग, लेकिन बिट्टू को नहीं है किसी भी बात की परवाह। तभी तो देखिए जरा कितने आराम से खेल रहे हैं डार्ट गेम, वो भी बिना किसी चिंता। तो कंटिन्यूसली गेम खेल रहा है तो फिर इसलिए मैंने उसे छीन लिया आज, और वो गेम मैंने भी आज का निशाना मार दिया। आई थिंक मेरा निशाना काफ़ी अच्छा लगा था, बिट्टू से तो अच्छा ही लगा था। मैं जीत गई, फिर से मुन्नी जीत गई। अब
क्या करेंगे मुन्नी और बिट्टू, क्योंकि ज्योति तो करती है डॉक्टर से प्यार और रिश्ता हो गया है बिट्टू के साथ। बिट्टू और ज्योति की शादी होने जा रही थी, एकदम से ट्विस्ट आता है कि ज्योति तो किसी और से प्यार करती है, तो आई थिंक बिट्टू फ्री हो गया है। लेकिन अब बाबूजी से कैसे क्या कहा जाए, क्योंकि बाबूजी तो ज्योति और बिट्टू की शादी के लिए मान गए थे। तो फिर अभी हमारे पास में बहुत टेंशन चल रहा है, हम लोग इतनी टेंशन में हैं कि कैसे करेंगे डॉक्टर साहब और ज्योति की शादी। लेकिन बिट्टू को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, एज यूजुअल वो गेम में मस्त है, अपना गेम खेले जा रहा है। तो इसलिए मैं आज बिट्टू पर थोड़ा सा भड़क गई हूँ कि तुम गेम ही खेलते रहोगे या फिर जो सीरियस मैटर चल रहा है उस पर ध्यान भी दोगे। भाई ये तो हो गई है बहुत बड़ी गड़बड़। अब कैसे निकालेंगे बिट्टू और मुन्नी इस मुश्किल का समाधान, क्योंकि ये गुत्थी सुलझाना नहीं होगा इतना आसान। संजीव चौधरी के साथ गीतिका पंत, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। सीरियल गुलाम में रंगीला शिवानी और मामा जी को बहरामपुर से बाहर निकालना चाहते हैं और वो ये सोच रहे हैं कि वो ये काम करें तो करें कैसे। तो इसमें सोचने वाली क्या बात है? क्यों, क्या है? थोड़े दिन में ये लोग बूढ़े हो जाएंगे, हाँ खुद ही बाहर निकल जाएंगे। क्यों? हमारे देश में बूढ़ों को घर में रखता कौन है? यार बड़ो, आज तुमने पहली बार मतलब ये जो इमोशन वाली बात कह दी ना, मैं तुम्हारी ये ताली बजाना चाहता हूँ। वाह यार, बड़ी अच्छी बात बोली, सही बात है। अगर तुम्हारा मुंह गंदा नहीं होता ना तो मैं तुम्हें किस कर लेता आज। यार वाह यार बड़ो। लो मान लिया हमने है प्यार नहीं तुमको, तुम याद नहीं हमको, हम याद नहीं तुमको। रंगीला के अंदर भले ही शिवानी के लिए प्यार ना जागा हो, लेकिन शिवानी तो रंगीला को ही अपना पति मानती है। लो मान लिया हमने है प्यार नहीं तुमको। हाँ, फीलिंग्स तो शिवानी के लिए है ही, बट रंगीला के लिए कोई फीलिंग्स नहीं, मतलब वो उनके लिए मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, बिकॉज वो इंसानियत के नाते कर रहे हैं। तो आपके दिल में थोड़ा और फीलिंग्स जाग रही है? अरे और कितना जागोगे, शिवानी के दिल में बहुत वाली फीलिंग्स है, तो हाँ वो जागते ही रहते हैं उसके लिए। जब जब सांसें भरती हूँ। रंगीला के घर में छिपी शिवानी को अचानक से मिलता है एक ऐसा सबूत जिसके बाद शिवानी को यकीन हो जाता है कि रंगीला और शिवानी एक दूसरे के लिए ही बने हैं। जी हाँ, शिवानी को यहाँ मिली अपनी ही एक पायल, जिसको रंगीला ने भोलेनाथ का प्रसाद समझकर अपने पास रख लिया। और कहीं गिर गई थी, रंगीला जी के पास कैसे आई? तो जब रंगीला जी ने वो पायल मेरे हाथ में देखा तो उन्होंने बोला कि ये वो होता है ना कि भगवान का दिया हुआ कोई साइन मिलता है, कोई कुछ हाँ, सो उन्होंने बोला कि वो है। वहीं दूसरी तरफ चौधरी साहब ने पहना दी रंगीला को पगड़ी। कल हमने आपको दिखाया था कि रंगीला ने चौधरी और उनके पूरे परिवार की जान बचाई थी। बस इसी बात से खुश होकर चौधरी ने रंगीला को वापस हवेली में रहने की इजाजत दे दी। लेकिन कहीं न कहीं खतरा शिवानी पर मंडरा रहा है, क्योंकि अगर किसी को पता चल गया कि शिवानी को रंगीला ने मारा ही नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। इसीलिए जरूरी है कि शिवानी को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जाए। हमने वो प्ले किया है कि मैं मर गई हूँ, तो इसलिए वो चाहते कि मैं बहरमपुर से चली जाऊँ बिफोर भी ठीक हो जाए, तो वही। अब देखना होगा कि क्या रंगीला शिवानी और मामा जी को वहां से निकालने में कामयाब होता है या फिर एक बार फिर इन पर आ जाएगी कोई और मुसीबत। वेल, ये जानने के लिए देखते रहिए अपना फेवरेट शो भाभी तेरा देवर दीवाना। दिव्या बंसल के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। सीरियल एक आस्था ऐसी भी में हमारी आस्था जी आज दुल्हन बनी है। क्या गजब की लग रही है यार, वाह यार। इनको देख कर ना, पता है क्या, मेरे मन में एक बात आ रही है, सबकी शादी हो रही है यार, मुझे कोई नहीं पूछ रहा, कोई लड़की नहीं मिल रही मुझे। अरे देवर, क्या है? मेरी नजर में तुम्हारे लिए एक लड़की है। तुम्हारी नजर में?
ना फिर तो रहने दो। क्यों? तुम्हारी नजर गंदी है, मुझे नहीं पता। मैं यार इतनी गंदी नजर है इनकी, मैं बता रहा हूँ। उबलते हुए दूध को 2 मिनट देख लेना तो दूध फट जाता है। ये अब ज्यादा हो गया। रहने दो, तुम रहने दो, मैं कुंवारा ही ठीक हूँ यार। सज सवर कर तैयार है आस्था, शिव की दुल्हन बनने को बेकरार है आस्था। सवार लूं, सवार लूं, सवार लूं, है सवार। जब पैशन होता है एक्टिंग का और जब भूत सवार होता है तो कुछ भी हो सकता है। तो मुझे एक्चुअली इतना भारी है नहीं। आई एम रियली एंजॉइंग इट। मेरी तो पहली बार शादी हो रही है ऑन स्क्रीन, तो मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। जी हाँ, शुरू हो गया है आस्था और शिव की शादी का प्रोग्राम, जहां दुल्हन के लिबास में तैयार है आस्था। लेकिन शादी से पहले आस्था को कहनी है शिव से दिल की बात, जिसके लिए आस्था ने निकाला तरीका नायाब और आईने पर गुलाब की पंखुड़ियों से लिखी अपने दिल की बात। मनवा लागे, ओ मनवा लागे, लागे रे सावरे, लागे रे सावरे, लेते रहो जिया का जिया का जिया। मगर शिव ने गुस्से में आकर कर दिया आस्था का सपना बर्बाद। तुझको देखे बिन मैं मरना। शिव जी, ये क्या किया आपने? आस्था आपकी होने वाली बीवी है, अगर वो आपसे आई लव यू नहीं कहेंगी तो भला कौन कहेगा? जहां एक तरफ आस्था का टूटा दिल तो वहीं दूसरी तरफ फोटो सेशन के दौरान हुई आस्था अनकंफर्टेबल। कंफर्टेबल? बस ये कैमरा मुझे दो। अरे दे ना। आजा आजा। अरे इधर आजा इधर आजा इधर आजा आजा इधर खड़े हो। हाँ अभी बिल्कुल वैसे ही पोज करके बता जैसे तू मेरी भाभी को बता रहा था। मेरा कैरेक्टर है वो बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है। मनाली से आई है, बहुत इनोसेंट है, बहुत स्वीट है। उसको इतना तामझाम एंड फोटोग्राफी, इतने वो लोग ऐसे पोज करो वैसे पोज करो, वो यूज टू नहीं है। तो आई थिंक शी वाज अ बिट अनकंफर्टेबल। लेकिन बलवान जो उनके देवर है वो आते हैं उनको रेस्क्यू करने के लिए और फोटोग्राफर को अच्छे से डांटते हैं बलवान। तो उसको भी बहुत अच्छा लगता है कि उसको इतना अच्छा देवर मिला। तो एटलीस्ट पति नहीं ध्यान रख रहा था, देवर तो ध्यान रखेगा ही। शादी में कितना भी हो ड्रामा, मगर आस्था दुल्हन बनकर है बेहद खुश। जरा देखिए कितनी खूबसूरत लग रही हैं आस्था दुल्हन के इस लुक में। It's a really nice costume and it's quite elegant. It's not the typical ऐसे बहुत चमकीला वाला नहीं है, quite subtle and it's got a mix of blue and red. So I think I'm loving it. चूड़ियाँ भी देख रहे हो आप, blue and red का combination है, ऐसे typical red नहीं है. So we're trying to break the color with blue. Yeah, the She's scenario. looking pretty and I feel ये जो blue और red का जो एक वो tone रखा गया है इनके कपड़े में, it's giving a very different look. So it's looking very nice. She's looking very pretty and I think our clothes are complementing each other. शिव जी, जब आस्था इतनी ही खूबसूरत लग रही हैं, तो क्यों आप इस लव एंगल को ट्रायंगल बनाने में तुले हैं? हमारी बात मानिए और आस्था के लिए अपने दिल में प्यार जगाइए। पारस कोठारी के साथ नेहा पिलखवाल, मुंबई न्यूज़ 18 इंडिया। भाई एक बात तो तय है कि भगवान ने हर इंसान के अंदर कोई ना कोई टैलेंट तो दिया है। जैसे कि मेरे अंदर टैलेंट है कि मैं फटाफट खबरें सुना सकता हूँ। आप लोग तो जानते ही हैं। एक बात तो है। हाँ, क्या है? मैं भी टैलेंटेड हूँ यार। हाँ, सही बात है। टैलेंटेड तो ये भी बहुत है। ये तो इतने ज्यादा टैलेंटेड है ना भाभी जी कि मैं क्या बताऊं। मतलब गोबर सूंघ के भैंस की उम्र बता देते हैं। क्यों बेइज्जती कर रहे हो? हाँ, आप बोलो बीच में तुम। बड़े आए। आइए फटाफट खबरें दिखाता हूँ। फटाफट खबरों की करते हैं शुरुआत और सबसे पहले चलते हैं साथ निभाना साथिया के सेट पर, जहां गोपी रखने वाली है जग्गी के लिए व्रत और कर रही है सारी तैयारियां। तभी वहां आ जाता है जग्गी, जो लेकर आए हैं गोपी के लिए साड़ी। जग्गी चाहता है गोपी पहने व्रत में वही साड़ी। अब बेचारी गोपी है कंफ्यूज, क्योंकि कोकिला ने भी दी है गोपी को 2-2 साड़ी। फटाफट खबरों की दूसरी खबर है सिमर के ससुराल से, जहां हुई है एक जादू टोने वाली की एंट्री, जो सिमर के घर लेकर आएगी काली शक्तियां और करेगी पीयूष के ऊपर काला जादू। ये जादू वाली कोई और नहीं बल्कि आरव की गर्लफ्रेंड की बहन है, जो पीयूष के बर्थडे वाले दिन देगी अपनी चाल को अंजाम और पीयूष को पहनाएगी एक माला, जिससे वो पीयूष के शरीर पर कर सके कब्जा। फटाफट खबरों की तीसरी खबर है सीरियल 2.5 किलो प्रेम के सेट से, जहां पीयूष और दीपिका पहुंच गए हैं आगरा यूथ फेस्टिवल में और दोनों ले रहे हैं पिज्जा के जमकर मजे। पिज्जा खाते खाते पीयूष की नाक पर लग जाता है सॉस, जिसे दीपिका बड़े ही प्यार से करती है साफ।
क्या ये है इनके प्रेम की शुरुआत? तो भाई इसी खबर के साथ वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। मगर ब्रेक पर जाने से पहले ना मैं सभी मोबाइल बनाने वाली कंपनियों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि भाई जिस हिसाब से आप लोग मोबाइल का साइज बढ़ाते जा रहे हो तो ढक्कन के पीछे 2 आलू के पराठे, एक सब्जी और एक अचार रखने की भी व्यवस्था कर दो। सीरियल चंद्रकांता में चंद्रकांता जी युद्ध के लिए तैयार हो गई हैं और उन्होंने वॉरियर वाला गेटअप लिया है। क्या लग रही है यार, मतलब कमाल लग रही है, सही बता रहा हूँ। यकीन मानिए अगर वो इस तरह युद्ध में चली गई ना तो कुछ लोग इनकी तलवार से नहीं, इनका ये गेटअप देख के मर जाएंगे। बुढ़ाऊ तुम आंख बंद कर लो। क्यों? नहीं मत देखो ना, पता चले खुशी में कहीं निकल लिए तो फिर शो में रहेगा कौन? एक बात बोलूं, भाग। ओ गहरे दर्द जुदाइयों के शोले जैसी जान, कोई लाचंगारी इश्क दी फिर अग लगे उस्मान मिर्ज़ा। हाथों में तलवार, योद्धा की पहन पोशाक, आज युद्ध के लिए हो गई हैं चंद्रकांता तैयार। जिस कुमारी को भाता था साज श्रृंगार, आज उसी राजकुमारी ने योद्धा बन दिया है दुश्मनों को ललकार। आज आप मुझे बिल्कुल भी प्रिंसेस के रूप में नहीं देखेंगे। देयर आर नो गर्ली थिंग्स अबाउट माई गेटअप एक्सेप्ट फॉर अ लिटिल, क्योंकि आफ्टर ऑल है तो राजकुमारी। बट अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज एन आर्मर, पूरा ये आर्मर है, नीचे धोती है, ग्लैडिएटर्स हैं, बहुत सारी हैंड एक्सेसरीज और चीज़ें हैं, मेरी मयान है जिसके अंदर मेरी बहुत ही भारी तलवार है। जी हाँ, आज एकदम बदल गई है चंद्रकांता और अपना लिया है उन्होंने ये रूप ताकि दे सके अपने दुश्मनों को मार, सबके सामने तुम्हें दंडित करने के लिए। और आज उन्हीं दुश्मनों में से एक के साथ करती दिखी चंद्रकांता तलवारबाजी यहाँ। आई एम लविंग इट, आई एम लविंग जो चंद्रकांता को होता जा रहा है ना धीरे धीरे। मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है बिकॉज फ्रॉम द बबली क्यूट लाडली प्रिंसेस, वेरी छुई मुई, जिसने कुछ दुनिया के बाहर देखा नहीं, जंगल में जाके भी खुश हो गई थी, वहाँ भी शेर पीछे पड़ गया था, मतलब चीता पीछे पड़ गया था, ऑल दैट, टू द रूलर जो अंदर जाके इंस्ट्रक्शंस दे रही है और अपनी आर्मी बना रही है और ऑल दैट। अच्छा, तो युद्ध का हो गया है आगाज, जिसके लिए आपने की ये तैयारी। लॉजिकली नहीं हो रहा, सिचुएशन ऐसी बनती जा रही है कि धीरे धीरे उस कैरेक्टर में चेंज आ रहा है एंड शी इज़ बिकमिंग अ मच मोर, शी इज़ बिकमिंग अ स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन। जब ये शो शुरू हुआ था मैंने तब भी कहा था कि ये कोई डैमसेल इन डिस्ट्रेस बेचारी दुखियारी लड़की नहीं है। ऑफ कोर्स इज अ हीरो हु इज़ ऑफ कोर्स फिजिकली मोर स्ट्रॉन्ग, क्योंकि वो है ही, वो तो वॉरियर है, इसने तो कभी कुछ सीखा ही नहीं, उसको आता ही नहीं है शस्त्र चलाना, जो वो बोलती भी है सीन में। पर फिर भी वो कहती है कि मेरे अंदर साहस भरपूर है, लेकिन तो मैं जाऊँगी एंड I'll kill them. वैसे आपको बता दें, इस सीन के लिए चंद्रकांता को करनी पड़ रही है कड़ी धूप में शूटिंग, जहां धूप से बचने के लिए मैडम पीती दिखी नारियल पानी। वही ऑफ स्क्रीन की मेहनत तो देख ली आपने, लेकिन अभी तो बाकी है असली सीन, जहां हुई वीरेंद्र की एंट्री। अब आप सोच रहे होंगे कि वीरेंद्र यहाँ कैसे पहुँचे। अरे भाई, चंद्रकांता पर पड़ गया दुश्मन भारी, इसीलिए वीरेंद्र ने एन मौके पर पहुंच चंद्रकांता को जीत दिला दी। संजीव चौधरी के साथ नेहा पिलखवाल, मुंबई न्यूज़ 18 इंडिया। सीरियल सुहानी में हमारे युवराज आज सबको अलविदा कह रहे हैं, क्योंकि आज वो शो से विदा ले रहे हैं। एक मिनट जरा, एक मिनट भाभी जी, रुकना जरा। हेलो रिपोर्टर, ये खबर तुमने भेजी है क्या सुहानी वाली? यार चलते शो में ऐसी खबर मत भेजा करो ना कि किसी को शो से निकाल दिया, किसी को शो से भगा दिया गया, कोई शो से अलविदा ले रहा है, कोई जा रहा है। हाँ,
थोड़ा पर्सनल लगता है ना। अरे एंकर डर जाता है यार। यूं कहते नहीं अलविदा, मुड़ जाओ इधर आओ ना, तुम्हें ढूंढे मेरी आँखें, तुम्हें खोजे मेरी बाहें, तुम बिन जिया जाए कैसे, कैसे जिया जाए तुम बिन। उजड़ गया सुहानी की मांग का सिंदूर, छूट गया सुहानी और युवराज का साथ। बिड़ला परिवार में छा गया है मातम, क्योंकि छोड़कर चला है हम सबको युवराज। थे वादे किए, एक पल में तोड़े दिए, झूठा नहीं तो मुझको पता है, बस थोड़ा रूठा सा है। जी हाँ, बिड़ला परिवार का ये चिराग हमेशा हमेशा के लिए बुझ गया। ना तो अब उसकी हंसी सुनाई देगी और ना ही उसकी शरारतें। जिया जाए कैसे, कैसे जिया जाए तुम बिन। खास बात यह है कि पहली बार एक पत्नी ने अपने पति की चिता को अग्नि दी। युवराज तो पहले भी मरा है एक बार, फिर जिंदा हो गया था। बेटा मरा था तब सफ़ेद साड़ी पहनी थी। मतलब कोई भी घर पे मरता है तो हम सफ़ेद साड़ी ही पहनते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि हाँ, युवराज हम सबके बीच नहीं रहा तो दुख तो लगेगा ही। सुहानी को तो बहुत ही ज़्यादा दुख है, बहुत ज़्यादा। भुला देना मुझे है अलविदा, तुझे जीना है मेरे बिना। वैसे आपको बता दें कि सुहानी सी एक लड़की नाम के शो में अचानक से युवराज की मौत के पीछे है एक वजह। और वजह ये कि युवराज यानी कि साहिल ने शो को कह दिया है अलविदा। 3 साल तक युवराज इस शो के साथ जुड़े रहे, लेकिन अब वो अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं। ऑब्वियसली बात है यार, मैं बहुत मिस करूँगा शो को। जो भी मैं आज हूँ थोड़ा बहुत, it's because of this show, सुहानी सी लड़की। बहुत ही ordinary सा लड़का who had dreams of acting, who was given such a show, a huge show. उनकी नई शुरुआत के लिए उनके को-स्टार्स ने सेट पर ही रख दी है एक छोटी सी पार्टी। कई चीज़ें मैं पहले से जानती थी तो मेरे लिए उतना शॉकिंग नहीं था कि वो शो छोड़ के जा रहा है। ऐसा मुझे कुछ बहुत ये था, लेकिन हाँ, हमारी जोड़ी को लोगों ने बहुत पसंद किया, बहुत प्यार दिया, ज़रूरत से ज़्यादा प्यार दिया। तो और अभी तक लोग उतना प्यार करते हैं। उन्होंने नाम रखा युवानी, और हम हमेशा बोलते हैं युवानी के सीन को। और ये बात सच है कि हमारे जब साथ में सीन आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। उसके साथ सीन आराम से फटाक से हो जाते, पता भी नहीं चलता। दादी का युवराज का एक अलग कनेक्शन था जो आप सब लोग भी जानते हैं, तो बहुत बुरा लगेगा, बहुत अजीब लगेगा। चलिए भाई, भाभी तेरा देवर दीवाना की तरफ से भी आपको आगे के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। पारस कोठारी के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। ये जो हमारी खबरी भाभी है ना, इनसे कोई बहस नहीं कर सकता है। कल की बात है, कल खबरी भाभी ने मुझसे पूछा कि देवर एक बात बताओ, जीवन में बड़ा कौन? मैंने कहा जीवन में बड़ा वो जो दूसरों की गलतियों को माफ कर दे। तो बोली नहीं, जीवन में बड़ा वो जो दही के साथ आता है। अब बताओ मैं क्या बहस करूं, क्योंकि बात भी सही है। खैर, जब बात खबरी भाभी की हो रही है तो आइए जानते हैं कि आज वो टेलीविजन इंडस्ट्री से कौन कौन सी खबरें लेकर आई हैं। राम झूठ ना बुलवाए सकी। हम सुने हैं कि स्टार प्लस के शो ना 2.5 किलो प्रेम माँ अंगद हसीजा की एंट्री होए वाली है। भाई वाह, बहुत दिनों के बाद उनके दर्शन करेंगे हम। शो माँ उनका रोल बहुत ही छोटा होगा, समझ लीजिए यूं आए और यूं गए। वो क्या कहते हैं, हाँ, गेस्ट अपीयरेंस माँ। पर ठीक बा,
एक झलक ही सही, कम से कम हम उनको देख तो लेंगे। राम झूठ न बुलवाए सखी, पर एक ठो खबर हम आपके लिए नच बलिए से लेकर आए हैं। अंदर की खबर तो ई बा कि सिद्धार्थ यादव और उनकी पत्नी तृप्ति न इस हफ्ते शो को अलविदा कह देंगे। हम एकदम सही सुने हैं। अब चलिए अपना मूड मत खराब कीजिए, जाते जाते मेरी प्यारी बिंदु का ई नया गाना तो सुनते जाइए। आने देना मुझे जरा सी तेरी खिड़की खोल दे, फिर की छोड़ दे, उड़ उड़ जाने दे। जरा सी मुझे ढील तो दे, जरा फील तो दे, मुझे खुश हो जाने दे। बारी बारी की खातिर जरा पास तो आने दे। ये जवानी तेरी, ये जवानी मेरी, ये जवानी तेरी, ये जवानी मेरी जज जीने नहीं देती। ये जवानी तेरी, ये जवानी मेरी, ये जवानी तेरी, ये जवानी मेरी जज जीने। तो इसी खबर के साथ वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। मगर इस ब्रेक पर जाने से पहले एक बात बोलूं, दुनिया में ना कुछ लोग इतने ज्यादा कंजूस होते हैं कि बैंक में वो 1000 रुपए डाल के जब बाहर निकलते हैं ना, तो सिक्योरिटी गार्ड को बोलते हैं कि भाई टाइम टाइम पर अंदर झांकता रहियो, मैंने 1000 रुपए डाले हैं। भाभी तेरा देवर दीवाना। तुम मेरे हो इस पल मेरे हो, कल शायद ये आलम न रहे। कुछ ऐसा हो तुम न रहो, कुछ ऐसा हो हम न रहे। ये रास्ते अलग हो जाए, चलते चलते हम खो जाए। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, पर आई कैन बी योर हाफ गर्लफ्रेंड। मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा। इस चाहत में मर जाऊँगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा। तुम यूं मिले हो जब से मुझे, और सुनहरी मैं लगती हूँ। सिर्फ लबों से नहीं, अब तो पूरे बदन से हंसती हूँ। मेरे दिन रात सलोने से सब है तेरे ही होने से। ये साथ हमेशा होगा नहीं, तुम और कहीं मैं और कहीं। लेकिन जब याद करोगे तुम, मैं बन के हवा जाऊंगा। मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा। इस चाहत में मर जाऊँगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा। तो भाई अगर आप सभी लोग देखना चाहते हैं भाभी तेरा देवर दीवाना का फुल एपिसोड और अपने फेवरेट टीवी स्टार्स या अपने फेवरेट टीवी सीरियल्स की एक्सक्लूसिव कहानियां कभी भी कहीं भी, तो हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर। इंटरनेट पर मेरा एड्रेस है @देश का देवर। तो भाई आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे भर भर के स्पेशल खबरों के साथ। तब तक टाटा, गुड बाय। भाभी तेरा देवर दीवाना।